श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। तो ब्रेक के बाद फिर सागर एक्सप्रेस न्यूज जनता के बीच में। हम जयसिंह नगर में राजा जयसिंह की नगरी है, मराठा बस्ती रही है। संस्कृति और सभ्यता यहाँ आदमी की मनोभाव में रहा है, लेकिन पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। हम फिर बात करेंगे सुर्खी विधानसभा जो मध्य प्रदेश में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि सिंधिया के जितने करीबी लोग हैं उन पर कमलनाथ दांव खेल रहे हैं। पारुल साहू के तौर पर दांव खेला और चुनाव को रोचक बना दिया। हालांकि बातें बहुत हैं, लेकिन अंडर करंट कुछ और है। जनता यहाँ खामोश है, कुछ बोल रही है, कुछ खामोशी है। लेकिन क्यों खामोशी है? उसकी वजह यह है कि सरकार चुनाव लड़ रही है और एक तरफ विपक्ष चुनाव लड़ रही। हम फिर कहेंगे सुर्खी में जो मुद्दे हैं वो मुद्दा है पानी का। जो सुर्खी को व्यापक पानी देगा, सुर्खी को जो रोजगार देगा, वही यहाँ का अब अगला सिकंदर होगा। तो बात करेंगे हम फिर कि सुर्खी को अब पानी की व्यवस्था क्या मुद्दे हैं उन पे अगर हम बात करें तो। जब भी मध्य प्रदेश में उपचुनाव होता है, ये प्रमाण है कि जिस विधानसभा में उपचुनाव होता है उस विधानसभा में निश्चित रूप से विकास होता है। विकास का प्रमाण ये है कि सरकार गिरी और उसी समय कोरोना काल आ गया और अकेले मुख्यमंत्री कोरोना काल से लड़ते हुए मध्य प्रदेश की विकास की चिंता कर रहे थे। और हमारे जो सुर्खी विधानसभा में ये चुनाव का घटनाक्रम घटा, जैसे ही माननीय गोविंद सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए, जो 15 महीने में कोई विकास नहीं कर पाए। हम ये भाजपा के दादा कह रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बताएं कि 70 साल में ऐसा चुनाव नहीं देखा उन्होंने। नहीं, वही बात तो मैं कर रहा हूँ। जहाँ उपचुनाव होता है, सुर्खी में चूँकि पहली बार उपचुनाव हो रहा है, तो 28 विधानसभा में चुनाव हो रहा है, तो पूरा फोकस उस उपचुनाव सागर जिले में एक ही हो रहा है, तो पूरे नेताओं का फोकस सुर्खी विधानसभा पे है। तो मैं विकास की जैसे बात कर रहा था, तो इन 5 महीने में करीबन 500 करोड़ के काम माननीय शिवराज सिंह जी ने और गोविंद सिंह जी ने किए। आप अभी जाके देख सकते हैं 3 करोड़ 60 लाख की टंकी का काम शुरू हो गया है और करीबन 2 महीने में पूरे जयसिंह नगर के लिए पाइपलाइन बिछ के घर घर में पानी। टंकी का फायदा होगा? क्यों नहीं, पानी की मेन समस्या है। टंकी बनाई है और ये टंकी के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। हम फिर कहेंगे कांग्रेस से, क्या नाम है आपका? प्रशांत चतुर्वेदी। वो कह रहे टंकी बना दे तो हम जीत जाए। सर टंकी नहीं, पहले तो वो हमारे चाचा बोल रहे थे कि सरकार गिरी और कोरोना आ गया। तो कोरोना उनको शायद मालूम नहीं है या बता नहीं रहे हैं। कोरोना कोविड-19 2019 में आया था, 2020 में नहीं। ठीक है, पहला तो इनका ये जवाब। दूसरा, सरकार गिराने के बाद ही लगा लॉकडाउन। कितने मजदूर मरे, किसकी गलती? कोरोना फुल तरीके से फैल हुआ। आप बोल रहे 1 रुपये गेहूँ दे रहे, मरे आदमी कहाँ से गेहूँ खाएंगे? नहीं, उनने ये कहा कि जयसिंह नगर में अब टंकी बन रही है। टंकी 20 साल से बन रही है, अभी तो काम लगा। अब सर आप काम दिख जाने के व्यापार। अभी आप व्यक्तिगत देखिए, मतलब पार्टीगत नहीं, व्यक्तिगत विकास किसने किया? व्यक्तिगत विकास पारुल ने किया। व्यक्तिगत विकास किया है पारुल ने किया। नहीं, वो उनने अपनी क्या बात रखी, हमें ये मालूम है यहाँ सारे लोग जयसिंह नगर के हैं, स्थायी हैं, तो जयसिंह नगर से लगे हुए गाँव के हैं और विधानसभा के लोग खड़े हैं। जो पानी की टंकी बन रही वो कब पैसा मंजूर हुआ था, ये आप अनुभवी व्यक्ति है, पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो काम प्रगति में आया है वो हमारी कमलनाथ सरकार में स्वीकृत हुआ था। इसकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनका भूमि पूजन कब हुआ। जैसे तहसील अभी बन के हुई, अभी इसका फीता कटा है। एक सवाल है कि युवा बेरोजगारी भत्ते की वचन पे बात हुई थी, नहीं, लेकिन युवा बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, किसान भी कुछ नाराज रहे। मैं मानता हूँ जब खाली खजाना हमारे कमलनाथ जी को मिलता है, उसके बाद भी वो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करते हैं 1 लाख तक का। यदि 2 लाख की बात
बारी आती है 2-4 महीने हो रहे तो मैं ब्याज के वो माफ़ करती। 51,000 उनने चलाई, गौशाला है उनने बनवाई, 600 पेंशन उन्हीं की, 300 से 600 है, और इन्होंने घटा के 28,000 कर दी उसके लिए, मुख्यमंत्री कन्यादान के लिए। तो मतलब कहने का ये है कि विकास वो कर रहे थे। जब 15 साल में कहाँ एक पैसा कर्ज माफ हुआ? 15 साल में एक पैसा कर्ज माफ हुआ क्या? हमारी केंद्र में उनकी सरकार है, क्या उनने कर्ज माफ किया? क्या उनने? कम से कम उसने जो किया है करते। 5 साल में यदि नहीं करते सरकार खुद बदल देती। हाँ, तो अब देखो वो कह रहे हैं कि हमारी तो सरकार गिर गई, नहीं तो हम तो सब कुछ माफ कर देंगे। अरे नहीं सर, ना कर्जा माफ हुआ ना कुछ। हम ये बता रहे हैं, जैसे अभी लोग बता रहे हैं कि तहसील पारुल साहब ने करा। तहसील जो है माननीय श्री भूपेंद्र भैया और गोपाल भार्गव जी की देन है। नंबर 1 सर, हम लोग 2013 में 12 का 13 का सब लगभग था। इसी वजह से हम लोगों ने सबके नाम लेके बड़ा काम करके प्रसाद भैया के नेतृत्व और हमारे सब जित्तू भैया खड़े, हम सब लोग भोपाल गए थे शिवराज जी के यहाँ। उन लोगों ने तुरंत ही आदेश कर दिया आपको तहसील दी जाएगी। इसलिए तहसील में पारुल साहब का कहीं ना कहीं से कुछ है। अच्छा, आप लोगों की मेहनत है, जैसी नगर वालों की मेहनत है, जब वो तहसील हम लोगों को मिली। मुद्दे बहुत हैं। अब इनका ये दावा है कि तहसील जो कांग्रेस कह रही कि हमने कराई, लेकिन उनका कहना है कि पब्लिक ने कराई, जनता ने खुद आगे आके हस्ताक्षर अभियान चलाया, उसके बाद तहसील यहाँ आ सकी। लेकिन हम फिर 2 चीज़ों पर बड़ा फोकस करेंगे। हम जो पानी की बात कही, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दावे से ये बात कही है कि हम टंकी बना रहे हैं और टंकी का काम लगा है। इसको कहीं ना कहीं इससे जयसिंह नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी पर आकर्षित होगी। सरकार को पैसा है वो तो स्वीकृत, जो हमारी 1.5 साल सरकार ने 3 बड़ी परियोजनाएं 4 सिहोरा, बलेहरा, जयसिंह नगर में 28 दिसंबर को इसका भूमि पूजन गोविंद सिंह ने आपकी सरकार आपके द्वारा कर दिया था। उसके बाद जो अब ये 500 करोड़ की योजनाएं लिए फिर रहे हैं, ये पुराने लोकार्पण गोविंद जैसे पारुल ने किया, ये सवाल यहाँ आता है कि पारुल ने किया तो वो भाजपा की सरकार में तो पारुल का गिना गया, तो ऐसे ही गोविंद सिंह राजपूत लाए तो गोविंद का भी बोल रहा है ना। गोविंद राजपूत बोल रहा है कि हमें कुछ काम नहीं मिला, हम कुछ नहीं ला पाए, और ये कहाँ से काम आ गया? आप गोविंद राजपूत बोल रहा है 15 महीने हमने कुछ नहीं किया, वो फिर योजनाएं गिना रहे हैं कि हम ये लाए हैं, तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो पहले झूठ बोल रहे थे कि अभी झूठ बोल रहा है? सफेद झूठ है। तो मैंने बोल रहा है पानी की टंकी पहले वो कांग्रेस शासनकाल में ही स्वीकृत हो गई थी। पारुल साहू जी के शासनकाल में पानी की टंकी बनी थी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसको निरस्त करवा दिया था वो टेंडर। उसके बाद फिर से नए टेंडर डले थे और ये फिर से स्वीकृत हुई है कमलनाथ सरकार में, और आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में उसका भूमि तुर्की का विकास तख्तियों का सीमित है। कभी वही तख्ती ये लगा देते हैं, कभी वही तख्ती ये लगा देते हैं। दोनों तख्ती लगा रहे हैं। हाँ, दोनों तख्तियाँ लगाते हैं। गोविंद राजपूत जी की कई तख्तियाँ घूरों में मिलेंगी अभी आपको। और हम बात करते हैं यदि चुनाव की, अभी तो मुद्दा विकास बहुत कम है। ये चुनाव एक अलग टाइप का है, सब लोग बोल रहे हैं। क्या है, उपचुनाव जब होते हैं जब विधायक मर जाते हैं, जब विधायक मर जाते हैं, लेकिन इन विधायकों के जमीर मर गए, इसलिए ये चुनाव हो रहा है। ये जमीर के ये जमीन डॉक्टर साहब बड़े जो है बड़े जागरूक यहाँ के वोटर रहे हैं और अच्छी सोशल मीडिया के बड़े एक्टिव आदमी। ये जो डायलॉग चल रहे हैं ना कांग्रेस के, बड़े प्रभावी हैं और जनता बिल्कुल उनको रट के बोल रही है, कार्यकर्ता भी रटे हैं, सारी चीज़ें। तो सोशल मीडिया और तमाम जो भाषण चल रहा है उसका प्रभाव तो पड़ रहा है। भाई साहब, चुनाव में हम लोग जनता के बीच जाते हैं, चुनाव में जो मतदाता बातचीत करते हैं, मतदाता बातचीत करते हैं 2 लाख रुपए कर्जा कर। ये लोग कितने ही दावा कर लें, लेकिन फील्ड पर किसी भी गांव में एक भी आदमी कहने को ये तैयार नहीं है कि मेरी पासबुक में इतने पैसे आए। एक भी बैंक पासबुक में एक भी रुपए की राशि आज तक किसी भी सरकार ने कर्जा माफी के नाम पर जमा नहीं की है, ये हकीकत है। दूसरा, युवाओं में मुद्दा है बेरोजगारी रुपए भत्ते का। इन्होंने 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। मीडिया वो मानी वो बेरोजगारी भत्ता नहीं, उसमें पहले वो कह रहे थे हमें टाइम नहीं मिला। नहीं, टाइम उनको 18 महीने का टाइम मिला। उन्होंने तो गिनती गिना के, माननीय राहुल गांधी ने 1 से लेकर 11 तक गिनती गिना के 11 दिन का वादा किया था कि 11 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। सिंधिया जी ने तो 18 महीने में मुख्यमंत्री बदला। क्या हाँ, मीरू जंतवारी।
हम ये रोशन तिवारी जो दलाली की है, छोटी छोटी चीज़ों में निकलवाया है, बेरोजगारों के लिए परेशान किया है इन लोगों ने। कौन ने किया? दिलीप पटेल ने। हाँ, हमें कांग्रेस वालों ने। पटेल ने जो वीडियो आपका चला था ना, वो यही रोशन तिवारी, इन्हीं रोशन तिवारी को हटाने, पटेल महासाहब को, जो उन्हीं दिलीप पटेल की जाति के आज वो जाति वाले नेता बन रहे हैं ना, इन्हीं रोशन तिवारी को हटाने के लिए दिलीप पटेल ने जो अच्छे हमने तैयारी की और बेरोजगार घूमे हैं हम, 2 महीने के लिए हमने कर नहीं पाए अपनी नौकरी, उन्हीं ने निकलवाया हमारे लिए, और हमारे नंबर थे, मेरिट लिस्ट में थे, तब भी इनने किया है काम। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या मलाल है? अभी मलाल है कुछ दिलीप पटेल के अगेंस्ट हैं आप, माने वो कांग्रेस में है तो आप भाजपा में? नहीं, हम तो भाजपा को वोट देंगे। हाँ। इसी वजह से देंगे क्या? हाँ, इसी वजह से देंगे। तो आप जैसे लोग और भी परेशान रहे क्या? हाँ, बहुत सारे परेशान रहे, इनने परेशानी की सब कुछ काम ही नहीं किया है, न कि करने दिया है कोई काम, बस ये मुद्दा था। और कहा, जब ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जब सरकार थी तो गोविंद सिंह राजपूत के जो कार्यकर्ता थे उनकी यहाँ इक्कर, जैसे बुंदेलखंड में बोलते इक्कर चलती थी, उसी में दिलीप पटेल थे और इनके साथ बेरोजगारी के साथ नुकसानी हुई और आज ये बेरोजगार है। लेकिन हम फिर कहेंगे शालीनता से बात होनी चाहिए, हर चीज़ की अपनी एक वजह होती है, इसी वजह से भाजपा को वोट दे रहे हैं। हम कांग्रेस से कहेंगे जवाब हम देना चाहते हैं। जे भी हमारे भाई हैं, यहाँ जितने भी लोग खड़े हमारे भाई हैं, देखिए बात ऐसी होती है, बात दिलीप पटेल की नहीं है। जब बस का जो ड्राइवर है वो बस को जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएगा, जब थानेदार अपने हवलदार से बोलेगा कि इसकी FIR करो तो वो करेगा। हवलदार कौन होता है? तो दिलीप पटेल कौन होते हैं एक मंत्री के सामने कि नहीं इन पे कार्रवाई करो? तो वहाँ तो लाइन ही गलत है। उसके अलावा कई कार्रवाइयाँ जो हुई हैं वो गोविंद राजपूत के ही कारण हुई हैं। और वास्तविकता की बात ये है, मैंने एक 9वीं 10वीं में एक पाठ पढ़ा था अंग्रेजी में, द नोबल रिवेंज, मतलब सबसे पहले अपने विपक्ष को गड़ाना। ये राजनीति ऑलेज फेयर एंड लव इन बार की गोविंद ने अपनाई है। ये बड़ी उम्दा बात है। और कहा जिसके पास ताकत है, लोकतंत्र में जो ताकतवर है, तो हमने भी तस्वीर देखी, कभी इंदिरा गांधी जब ताकतवर हुआ करती थी तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, मुद्दा बना था। जब ताकतवर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हुए तो कहीं ना कहीं वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये सियासत की ताकत है और इनका कहना है ये लोग जो है सिर्फ 4 महीने से गोविंद राजपूत के विपक्ष में हैं, जो ये खड़े हैं कांग्रेसी, इन्होंने सिर्फ 4 महीने गोविंद राजपूत के विपक्ष में उनकी सत्ता देखी है। हम लोगों ने 18 साल गोविंद राजपूत के विपक्ष में काम किया है, पूरे दम से काम किया है। गलत हम करेंगे तो मेरे साथ सत्ता कार्रवाई करेगी, गलत दिलीप पटेल करेंगे तो उनके साथ सत्ता कार्रवाई करेगी, गलत तुलसीराम करेंगे उनके साथ सत्ता कार्रवाई करेगी। लेकिन कुछ गलत लक्ष्मण करेंगे कुछ लोगों उनके साथ सत्ता, कुछ लोगों पे तो कार्रवाई हुई है, इसमें तो कोई आकाश कानून अपना काम करता है और सही हुआ है गलत हुआ है या कोर्ट बताता है। कोर्ट में अगर आप सही हैं, अगर आपका केस पंजीबद्ध हुआ है, कोर्ट में सही है, तो आपको बाइज्जत बरी करेगा। इन तमाम चीज़ों पर क्यों भटक रही जनता? असल मुद्दा पर क्यों नहीं यहाँ चुनाव? नहीं, मुद्दा तो विकास, मुद्दा हटाने का प्रयास कर रहा है। मुद्दा तो विकास ही है और विकास नहीं होता तो इन 4 महीनों में विकास की जो बाढ़ आई है गोविंद राजपूत जी के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो पब्लिक को दिखती नहीं। हम एक आखिरी बाइस लेंगे कांग्रेस की और कहेंगे, इनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस है वो जो है इस तरह के घिसे पिटे। भाई साहब ने अभी बोला कि गलत जो करेगा उस पर कार्रवाई होगी, तो हमें जो पूरे सारे भाजपा भैया ने खड़े हैं, हमें बताए हम कौन सा गलत काम करब कि हमारे घर में पुलिस जा रही तो पहुँचा रहा है, जा रही हम सिलेंडर चेक करवे घर के, हमने डायरी भी बता दें और घर में पड़ रहा है तो जा बता हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। अच्छा वो की बात छोड़ दे, जैसे दिलीप पटेल की बात तो आ गई कि दिलीप पटेल ने जो कर रहा हो और डब्बू आठिया हरीरी पीसी में करवा रहे वो को कहा, डब्बू आठिया हरीरी पीसी में करवा रहे गरीब आदमों की,
साफ स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सच में विकास करती है, जनता के हित करती है। अच्छा, कई मुद्दों पे ये लोग बोल रहे हैं, तो इन लोगों को आज न्याय दिख रहा। बुंदेलखंड में सीधी सी कहावत है कि खीर में सौंज महेरी में न्यारे। उस दिन आपको कृष्ण की भांति बोलना चाहिए था कि दो न्याय अगर तो वाधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। उस दिन पानी बिजली के मुद्दे पर अभी भी सुर की पिछड़ी है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है, यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, लेकिन सियासी बातें होती हैं, हुक्मरान बड़े बड़े भाषण दे जाते हैं, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिलता। यहाँ पीने का पानी नहीं। आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर किसी विधानसभा में पीने का पानी ना हो, यहाँ 3 मंत्री रह चुके हैं। लक्ष्मी नारायण यादव साहब यहाँ मंत्री रहे 1977 में, 1985 में स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल यहाँ मंत्री रहे, और 2018 में गोविंद सिंह राजपूत यहाँ मंत्री रहे। लेकिन सुर्खी की जमीन प्यासी है, किसान की जमीन प्यासी है, यहाँ का आदमी प्यासा है, यहाँ रोजगार नहीं, तो फिर कैसी तरक्की पसंद सुर्खी? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे थे सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।